दोस्तों अगर आपका बजट टाइट है, मेरा मतलब 13,000 के आसपास का है और आप इसी प्राइस पॉइंट पे अपने लिए कोई लेटेस्ट ऑलराउंडर टाइप फोन लेने की सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको किस फोन की तरफ बढ़ना चाहिए, तो आज मैं आपको टॉप 5 बेस्ट लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन्स को बताने वाला हूं जिसे आप अंडर 13,000 के बजट में या फिर उससे भी कम प्राइस में इजीली खरीद सकते हो। फोन की मैं सबसे हाईलाइटेड चीजें की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक तगड़ी लेवल की पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाएगी जो आपको 90 FPS तक की स्टेबल एंड स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस का मजा निकाल के दे देगा। अगर आपको कैमरा भी जबरदस्त चाहिए तो फिकर नॉट, बजट के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी मिलेगी। इसी के साथ कुछ फोन्स में आपको 6500 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप और IP69 की IP रेटिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों कुछ फोन्स तो ऐसे भी हैं जिसकी लॉन्चिंग प्राइस 16 से 17,000 के आसपास की थी, बट अभी प्राइस ड्रॉप एंड ऑफर्स वगैरह के कारण आपको 13,000 के आसपास में देखने को मिलेगी। इसीलिए गाइस वीडियो को ज्यादा भगाए नहीं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए और मजा भी आए। बाकी बिना ज्यादा बातें किए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट के 5th नंबर वाले फोन की, जो आता है ओप्पो की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड ओप्पो K13X 5G। दोस्तों अगर आपका बजट 13,000 से भी कम है और आपको एक ऑलराउंडर स्ट्रॉन्गेस्ट फोन चाहिए वो भी बड़ी बैटरी बैकअप के साथ, तो ओप्पो K13X की तरफ आप बढ़ सकते हो। आइए फोन को बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। इसका साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का है एंड इसका बैक प्लास्टिक का है जिसमें की मैट फिनिश दी गई है। फोन की सबसे बेस्ट चीज है इसकी मजबूती। इसमें मिलिट्री ग्रेड 810 की शॉक रेसिस्टेंस सर्टिफिकेशन और 360 डिग्री डैमेज प्रूफ बॉडी मिलती है। मतलब फोन को आप आगे पीछे किसी भी एंगल से गिराओ फोन टूटेगा नहीं, सोचो इतना मजबूत है। फोन की लुक तो मस्त है ही, साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कमाल की दी गई है। फोन के अंदर सिंगल स्पीकर दी गई है जिसकी साउंड क्वालिटी नॉर्मल मिलेगी और सबसे बेस्ट पार्ट कि आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा जो कि सबको चाहिए होता है। बाकी यहाँ पर IP65 की IP रेटिंग मिलती है और सिक्योरिटी के लिए साइड बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। नाउ अभी हम लोग आ जाते हैं इसकी डिस्प्ले की ओर। यहाँ पर 6.67 इंचेस की HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर वर्क करेगी। डिस्प्ले में 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि उतनी लो भी नहीं है, बट आउटडोर यूजेस में आपको हल्की सी इशू हो सकती है। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के कंपैरिजन में डिस्प्ले उतनी अच्छी नहीं मिल रही है। खैर अब हम लोग आ जाते हैं इसके कैमरा के ऊपर। इसके बैक में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। कैमरा क्वालिटी बजट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, वैसे भी ओप्पो वाले कैमरे के ऊपर अच्छा काम करते हैं। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको बैक कैमरा से 1080p 60 fps और आगे कैमरा से 1080p 30 fps का सपोर्ट मिलता है। परफॉर्मेंस के इधर आपको Dimensity 6300 की चिपसेट देखने को मिलेगी। Antutu स्कोर में 4.5 लाख के करीब स्कोर निकाल के दे देगा। साथ ही यहाँ पर LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप दी गई है। आपको नॉर्मल टास्क से लेकर डेली लाइफ के यूजेज में कोई इशू नहीं होगी। वहीं गेमिंग की बात करो तो आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर पाओगे। वैसे BGMI में आपको 40 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। बैटरी बैकअप में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप जो 45 वाट के इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगी। सॉफ्टवेयर में यह फोन ColorOS 15 के साथ आती है जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर, जहां पर 2 साल का एंड्रॉइड और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। फाइनली प्राइसिंग में फोन का बेस वेरिएंट 4128GB का प्राइस अभी के टाइम पे 11,999 रुपीज, 6128GB का प्राइस 12,999 रुपीज और हायर वेरिएंट 8128GB का प्राइस अभी के टाइम पे 14,999 रुपीज का पड़ जाता है। तो अंडर 12,000 में यह एक अच्छा बजट फोन में से एक है। हमारे लिस्ट का 4th नंबर का फोन आता है सैमसंग लवर्स के लिए, सैमसंग M35 5G। दोस्तों वैसे तो सैमसंग के और फोन्स भी है इस प्राइस पॉइंट पे जो कि रिसेंटली में ही लॉन्च हुए हैं, बट M35 में जो फीचर्स दी गई है वो इस बजट में कोई भी सैमसंग फोन्स में नहीं देखने को मिलेगी। आइए हम लोग इसकी जबरदस्त फीचर्स को देखते हैं एक एक करके। डिस्प्ले में आपको फुल HD+ वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट पर वर्क करेगी। यूट्यूब के अंदर आप 4K में HDR कंटेंट एक साथ प्ले कर पाओगे। ऐसा एमोलेड है, इवन सैमसंग की पैनल है तो डिस्प्ले की क्लियरिटी एंड शार्पनेस नेक्स्ट लेवल की है। फोन में 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रखा है जो कि ठीक ठाक है। तेज धूप में फोन को यूज करने पर डिस्प्ले विजिबल ही रहेगी, उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छी बात की डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन दी गई है जो कि डिस्प्ले को टूटने से आपको बचा देगी। पीछे की तरफ आप देखोगे तो इसका बैक प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बना है जिसमें टेक्सचर डिजाइन के साथ मैट फिनिश दी गई है। फोन की इन हैंड फील आपको थोड़ी हैवी और थोड़ी मोटी टाइप की लगेगी क्योंकि इसका वेट 222 ग्राम्स के आसपास का है। बट बेस्ट पार्ट है इसकी साउंड क्वालिटी। इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दे रखा है जिसकी साउंड क्वालिटी ट्रस्ट में काफी अच्छी मिलेगी। सिक्योरिटी के लिए इधर आपको साइड बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। अब बढ़ते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। इसमें Exynos 3080 का 5G चिपसेट यूज है जो आपको 6 लाख प्लस Antutu स्कोर प्रोवाइड करा के दे देगा। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगी। गेमिंग की बात करो तो इसमें आपको अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगी।
इधर आप 60 FPS में कैजुअल गेमिंग कर पाओगे। इवन बैटरी बैकअप भी इसमें अच्छी दी गई है। इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप जो 25 वाट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। बट ध्यान रखें कि आपको चार्जिंग एडेप्टर फोन के बॉक्स में नहीं मिलेगी, तो ये एक एक्स्ट्रा खर्च होगा। सॉफ्टवेयर में यह फोन One UI विद Android 14 के साथ आती है। फ्यूचर में आपको 4 साल का OS और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगी। बेसिकली इतने फ्यूचर अपडेट्स वो भी इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी ब्रांड नहीं देती है, तो लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए इस फोन को आप बिल्कुल ले सकते हो। नाउ अभी हम लोग इसकी कैमरा को देखते हैं। इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विद OI सपोर्ट के साथ एंड फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी अच्छी है, बजट के अकॉर्डिंग जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही है। बाकी बेस्ट पार्ट क्या, आपको आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, जो कि लिटरली बहुत अच्छी बात है। प्राइसिंग में फोन का बेस वेरिएंट 6/128GB का प्राइस करंटली 14,000 के आसपास का पड़ता है एंड ऑफर्स वगैरह के साथ यह अंडर 13,000 में कई बार आया भी है। बाकी 14,000 में भी इस फोन को आप परचेस कर सकते हो। लिस्ट का 3rd नंबर का फोन आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो पोवा 7 5G। दोस्तों टेक्नो का नाम सुनकर हल्के में मत लेना और वीडियो को स्किप भी मत करना। अगर आपको ब्यूटीफुल यूनिक लुक सा कोई फोन चाहिए जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आइए इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को ही सबसे पहले निपटाते हैं। इसका बैक प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का है जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न टाइप की डिजाइन दी गई है और ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है। फोन की लुक फुल्ली प्रीमियम टाइप की लगती है, ऐसा लगता है जैसे कोई महंगा फोन हाथ में पकड़ रखा हो। पीछे में आपको कैमरा मॉड्यूल के पास एक मल्टी फंक्शनल लाइट मिलती है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाओगे अलग अलग ऐप के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, वो भी कई सारे रिंगटोन्स के साथ। वैसे लाइट का कलर आप नहीं बदल सकते, वो व्हाइट ही रहेगा। फोन की थिकनेस 8.8 mm की है और इसका वेट 205 ग्राम के आसपास के निकल के आ जाता है। सिक्योरिटी के लिए इधर आपको साइड बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है और यहाँ पर IP64 की IP रेटिंग दी गई है जो आपको हल्की फुल्की पानी से बचा देगा। इवन साउंड क्वालिटी भी इसमें अच्छी मिलेगी क्योंकि इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। बट हेडफोन यूज के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। फोन के पीछे तो देख लिया, अब आ जाते हैं इसकी आगे की ओर। इसमें बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो फुल HD+ की LTPS IPS डिस्प्ले है। डिस्प्ले काफी स्मूथ है क्योंकि डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट दी गई है। ब्राइटनेस के लिए आपको 900 निट्स की HBM मिलती है जो कि डिसेंट टाइप की है। डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक है बट एमोलेड होती तो और अच्छा हो सकता था। अभी हम लोग फोन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर Dimensity 7300 अल्टीमेट की 5G चिपसेट मिलती है जो 6.5 लाख के करीब एंथुसियास्ट को प्रोड्यूस कराती है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलती है। आप मल्टीटास्किंग से लेकर थोड़ी बहुत हैवी यूजेस कर सकते हो। रही बात गेमिंग को लेके, तो गेमिंग में आपको BGMI में 60 FPS अनलॉक करके दे रही है। बैटरी बैकअप में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप जो 45 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगी। सॉफ्टवेयर में यह फोन iOS 15 पर चलेगी विद लेटेस्ट स्टैंडर्ड 15 के साथ, जहां पर 1 साल का मेजर और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगी। नौ अभी कैमरे की बात करूं तो इसका बैक में 50 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है, एक AI सेंसर भी है और आगे की तरफ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। बजट के अकॉर्डिंग कैमरे की पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक है। बाकी आपको आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। लास्टली प्राइसिंग में फोन का बेस वेरिएंट 8/128GB का प्राइस अभी के टाइम पे 12,699 रुपीज और हायर वेरिएंट 8/256GB का प्राइस 13,699 रुपीज का पड़ जाता है। बढ़ते हैं लिस्ट के सेकंड नंबर वाले फोन की तरफ जो आता है वीवो की तरफ से, वीवो T4X 5G। दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ कोई फोन चाहिए वो भी वीवो की तरफ से, तो T4X आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। इधर आपको 6.72 इंचेस की फुल HD+ वाली एक IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। डिस्प्ले की कलर एक्यूरेंसी अच्छी है, आपको YouTube पर वीडियो देखने में काफी मजा आएगा क्योंकि यह 4K में HDR कंटेंट एक साथ प्ले कर सकती है। वहीं आउटडोर यूजेस के लिए आपको डिस्प्ले में 1050 निट्स की पिक ब्राइटनेस दे रखा है। बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की, तो इसका बैक प्लास्टिक का है जिसमें मैट फिनिश दी गई है। अदरवाइज इसका दूसरा कलर भी आता है जिसमें ग्लॉसी फिनिश मिलती है। दोस्तों इसमें ना सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी बैकअप दी गई है, इसलिए इसका वेट 206 ग्राम के आसपास का है। मतलब बैटरी बैकअप को देखते हुए फोन काफी हल्का और पतला भी है। थोड़ी बहुत पानी से बचने के लिए आपको इसमें IP64 की IP रेटिंग दी गई है और सिक्योरिटी के लिए इसके साइड बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। फोन काफी मजबूत है, इसमें मिलिट्री ग्रेड की शॉक रेजिस्टेंट सर्टिफिकेशन दी गई है। साथ ही इधर आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है जिसकी आउटपुट लाउडनेस वाकई अच्छी है। फोन में आपको कोई हेडफोन जैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बैक में कैमरा मॉड्यूल के पास एक डायनेमिक लाइट दी गई है जिसे आप अलग अलग कलर्स में मैसेजेस या कॉल्स की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। परफॉर्मेंस में आपको Dimensity 7300 की चिपसेट मिलती है जिसमें LPDDR4X रैम और UFS 3.1 की फास्टेस्ट स्टोरेज टाइप दी गई है। दोस्तों 19 से 20 हजार के फोन में भी आपको लगभग 2.2 की स्टोरेज टाइप ही मिलती है, बट यहाँ पे 3.1 मिल रहा है जिससे फोन की ऐप ओपनिंग से लेकर टच स्पीड तगड़ी मिलेगी। एंथुसियास्ट स्कोर में यह 7 लाख प्लस स्कोर प्रोड्यूस करा के दे रहा है, तो अगर आप गेमिंग करना चाहो तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छी मिलेगी
जाएगी, आप 60 FPS का कंस्टेंट गेमिंग कर पाओगे। फोन के अंदर 6500 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप मिलती है जो 44 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगी। फोन को फुल चार्ज होने में 1 घंटा 40 मिनट के आसपास का समय लगता है। सॉफ्टवेयर में यह फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 विद लेटेस्ट FunTouch OS 15 पर चलेगी, जहां पर 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। नौ अभी इसकी कैमरा की बात करूं तो इसके बैक में 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप एंड सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। आपको पीछे की कैमरा से 4K 30 FPS और आगे की कैमरा से 1080p 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर OS प्रेजेंट है और पिक्चर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी, आपको जरूर पसंद आएगी। लास्टली प्राइसिंग की बात करूं तो फोन का बेस वेरिएंट 6/128GB का प्राइस विदाउट एनी बैंक ऑफर्स आपको अभी के टाइम पे 13,999 रुपीज का पड़ता है। बट आने वाले छोटे मोटे ऑफर्स में ये 12,500 या 13,000 में आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगी। लिस्ट की आखिरी नंबर का फोन आता है Realme की तरफ से Realme Narzo 70 Turbo 5G। दोस्तों अगर आपको हाईली एडिटिंग एंड तगड़ी गेमिंग के साथ कोई फोन चाहिए तो Narzo 70 Turbo से अच्छा ऑप्शन आपको मिल ही नहीं सकता है। बढ़ते हैं इसकी जबरदस्त फीचर्स की तरफ। इसमें 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एक OLED टाइप डिस्प्ले दी गई है जो 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट पर वर्क करेगी। हाँ, आप HDR कंटेंट भी देख पाओगे, YouTube के अंदर 4K HDR का सपोर्ट मिल जाएगा। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत मस्त है, आपको कंटेंट वॉचिंग में काफी मजा आएगा। डिस्प्ले आउटडोर में भी काफी ब्राइट लगेगी क्योंकि इधर आपको 2000 निट्स की पिक ब्राइटनेस दे रखा है। दोस्तों इसका साइड फ्रेम एंड बैक दोनों ही प्लास्टिक का है जिसमें मैट फिनिश दी गई है। लुक वाइज फोन काफी यूनिक एंड प्रीमियम टाइप लगता है। प्लस पॉइंट की आपको डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि काफी फास्ट रिएक्ट करती है। इवन मजबूती के लिए यहाँ पर DT-Star2 की प्रोटेक्शन दी जा रही है। यहाँ पर 3.5 mm का हेडफोन जैक का ऑप्शन भी मिलता है एंड ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स जिसकी साउंड क्वालिटी लाउड एंड क्लियर मिलेगी। फोन की इन हैंड फील कंफर्टेबल तो है ही, साथ ही साथ काफी लाइट वेटेड भी है क्योंकि इसका वेट ओनली 185 ग्राम्स के आसपास का है। थोड़ी बहुत पानी से बचने के लिए इधर आपको IP65 की IP रेटिंग दी जा रही है। अब हम लोग फोन के सबसे बेस्ट पार्ट की तरफ आते हैं यानी कि परफॉर्मेंस की ओर। यहाँ पर Dimensity 7300 एनर्जी वाला चिपसेट मिलता है जो आपको 7 लाख प्लस एंथुसियास्ट स्कोर प्रोवाइड करा के दे रहा है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दी गई है। दोस्तों फोन जो है ना गेमिंग यूजर को बहुत ज्यादा टारगेट करता है क्योंकि इसमें अभी के टाइम पे BGMI एंड फ्री फायर जैसे गेम हाई सेटिंग्स में 90 FPS अनलॉक मिलता है जो कि फुल्ली स्टेबल मिलेगी। एक बात और, अगर आपको BGMI में 120 FPS का गेमिंग चाहिए तो आप नथिंग CMF1 की तरफ बढ़ सकते हो जो आपके बजट से 1 से 2,000 का एक्स्ट्रा पड़ेगा। बट आने वाले BBD सेल्स में वो फोन्स भी अंडर 30,000 में आपको मिल जाएगा और कभी कभी बिना ऑफर्स के भी नथिंग CMF फोन 13,000 में मिल जाता है। अभी हम लोग वापस चलते हैं टर्बो की तरफ। इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप मिलती है जो 45 वाट के एडेप्टर से चार्ज होगी। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको Realme UI मिलता है जो कि बेस्ड है Android 14 के ऊपर। फ्यूचर के लिए इसमें 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं इसकी कैमरा की तरफ। इसकी कैमरा क्वालिटी भी बजट के अकॉर्डिंग काफी हद तक अच्छी मिलेगी। इसके बैक में 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। कैमरे की पिक्चर क्वालिटी डे लाइट में काफी अच्छी निकल के आ जाती है। लाइट कंट्रोल काफी मस्त है। वीडियो शूट करने के लिए आपको इसके बैक कैमरा से 4K 30 FPS और फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। फाइनली बात की जाए इसकी प्राइसिंग को लेके तो फोन का बेस वेरिएंट 6/128GB का प्राइस अभी के टाइम पे 13,999 रुपीज के आसपास का पड़ जाता है। बट मैं आपको वापस से बोलूंगा ये आपको सेल के टाइम 13,000 के आसपास में डेफिनेटली मिल जाएगी। बट अगर आप चाहो तो आप अपने बजट में 1,000 एक्स्ट्रा ऐड करके इस फोन को डेफिनेटली खरीद सकते हो क्योंकि ओवरऑल फीचर्स टॉप क्लास का है इसमें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप पूछे मैं उनका जरूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें और जय हिंद।